हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में, डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आई हुई है। टोटल 104 104 या 107 वैकेंसीज तो है, मिनिमम 104 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, सब में वैकेंसीज हैं, सभी सब्जेक्ट्स में। तो टोटल 43 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 वैकेंसी है। बेसिक साइंस एंड सोशल साइंसेज में 2 वैकेंसी है, जिसमें कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या केमिस्ट्री जो भी पढ़ाना चाहें। नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर में मास्टर इन आर्किटेक्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री में 3 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसीज हैं, लॉ में 5, सोशियोलॉजी में 2, सोशल वर्क में 4 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी में 4, कल्चरल एंड क्रिएटिव स्टडीज में 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स में वैकेंसी है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी में भी वैकेंसी है। इंग्लिश, हिंदी, फिलोसफी, गारो, खासी, लिंग्विस्टिक में वैकेंसी है। एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज या ईवीएस भी शॉर्ट में बुलाते हैं, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कॉमर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एग्री बिजनेस, मैनेजमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। तो ये सारी नोटिफिकेशन जो है ना, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की है। मतलब लेक्चर बेसिस पे आपको 1500 रुपीज पर लेक्चर पेमेंट होगा। 1500 रुपीज पर लेक्चर का मतलब होता है 40 या 45 मिनट्स का तो लेक्चर रहता है। तो कुल मिला के 30 मिनट्स आपको एक्चुअली टीचिंग रहती है, बिकॉज बाकी 10-15 मिनट तो क्लास को ऑर्गेनाइज करना वगैरह, अटेंडेंस। तो 30 मिनट्स के लिए 1500 दे रहे हैं, तो ठीक है। 50,000 तक मंथली पेमेंट होगी, जिसमें कि 50,000 तक आप पर मंथ अर्न कर सकते हैं। इतने आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे कि 50,000 रुपए तक पर मंथ अर्निंग हो। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जो कि शिलोंग में है। तो शिलोंग से नोटिफिकेशन है, गेस्ट फैकल्टी की है। गेस्ट मतलब लेक्चर बेसिस पर है, आपको पूरे दिन एंगेज भी नहीं करेंगे। जब आपका लेक्चर है आप जाइए, बीच का टाइम जो फ्री है आप जा सकते हैं, घर जा सकते हैं, या आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या किसी क्लासेस को आपने ज्वाइन किया हुआ है अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो वो सब करने के लिए आप फ्री हैं। लेक्चर के टाइम में जो स्लॉट आपको दिया जाएगा वो भी आप टाइम टेबल मैनेज करते समय बता सकते हैं कि आप ये टाइम पे फ्री नहीं है, ये टाइम पे फ्री हैं, तो उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। तो मेघालय से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। मेरे पास बहुत टाइम से थी ये एडवर्टीजमेंट, लेकिन क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट हैं या नहीं है मेरे चैनल पे, ये सोच के मैंने वैकेंसी कवर नहीं की। कैंपस शिलोंग में ज्यादातर, तुरा में है। अब इसमें जो ब्रांचेस है, स्पेशलाइजेशन है, वो भी दिया हुआ है। तो तुरा या शिलोंग में ही वैकेंसी ज्यादातर तो है। अब इसमें 1500 पर लेक्चर देंगे, 50,000 पर मंथ तक देंगे। गेस्ट फैकल्टी की नोटिफिकेशन है, सेमेस्टर के लिए रहेगा, या जब तक रेगुलर फैकल्टी नहीं आते। रेगुलर फैकल्टी यूनिवर्सिटीज हायर करती ही नहीं है। आप भी जानते हो कि कहीं से भी परमानेंट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन गलती से अगर आ जाए तो रिक्रूट करते करते भी 3 से 5 साल लगा देते हैं, तो ऑप्शन भी नहीं बचता है ज्यादा। इसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा पेंशन, ग्रेचुटी कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो 1500 रुपए पर लेक्चर बोला उतना ही देंगे। एआईसीटी के नॉर्म्स से पहले तो देखें, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रहेगा, इंजीनियरिंग वगैरह का सब्जेक्ट है या कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, तो उसमें मास्टर डिग्री होना काफी है। पीजी होना 50% या अब मार्क्स के साथ काफी है। मतलब इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में या कंप्यूटर का सब्जेक्ट है या आर्किटेक्चर है वगैरह, उसमें नेट सेट पीएचडी नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन करनी है सबसे पहले आपको। और बाकी जो सब्जेक्ट है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है, या साइंस का सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इन सब में आपको पीजी तो होना ही चाहिए, कम से कम 50% या अब मार्क्स के साथ में। प्लस आपके पास में CSIR नेट है, अगर साइंस सब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास यूजीसी नेट है तो वो भी चलेगा। यूजीसी नेट भी नहीं है, अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्यों के लिए एक साथ जो है ना
एनी सेट करके कंडक्ट कराते हैं हर साल। एनी सेट भी अगर आपने किया, नॉर्थ ईस्टर्न सेट या स्लेट एग्जाम भी अगर पास किया हुआ है, तो बिना नेट के, बिना यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर पीजी के बाद आपने पीएचडी कर लिया है, कौन से सब्जेक्ट के लिए, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए और कॉमर्स के लिए, तो डायरेक्ट पीजी प्लस पीएचडी है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन आपके पास हैं अवेलेबल। लेकिन देखें, नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी है तो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स के लिए ही अच्छा रहेगा। अब इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31। मैंने बताया ना, ये एडवर्टीजमेंट मेरे पास बहुत वक्त से है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट मेरे पास है या नहीं है। इसमें लिंक क्या बताया, सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट देखेंगे। मैंने ऐसे गूगल पे टाइप किया नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी विकीपीडिया। पहले तो मैं विकीपीडिया पे जाती हूँ क्योंकि उससे ऑथेंटिक लिंक मिल जाती है, सही लिंक मिलता है। अभी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये। सबसे पहले तो सरकारी यूनिवर्सिटी है, भले जॉब जो है लेक्चर बेसिस पे है, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी है। www.nehu.esu.in ये सही है वेबसाइट की लिंक, इस पर चले आते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यूनिवर्सिटी न्यूज करके एक सेक्शन बना हुआ है, उस पर मैंने रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने रिक्रूटमेंट पे क्लिक किया, उस पर आया एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी 2026-27। नो एज बार कुछ ऐसा दिया तो नहीं है, मुझे तो नहीं दिखा। नो एज बार, गेस्ट फैकल्टी के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखते हैं, तो एज लिमिट का तो प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एडवर्टीजमेंट जैसे ओपन किया तो इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है nehu.t.samarth.ad.in। इस पे जाके 31 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब अगर वहां फीस चार्ज कर रहे हैं तो ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने अप्लाई करने की कोशिश नहीं की। मैंने इसके जो वेबसाइट है उसके लिए नेहू टी समर्थ वेबसाइट गूगल पे टाइप कर दिया। तो नेहू टी समर्थ वेबसाइट गूगल पे टाइप किया, क्योंकि मैं लिंक दूं और आपको लगे कि ये गलत है ना, इसलिए लिंक आप खुद से सर्च कर सकते हैं nehuti.samarth.edu.in। देखिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा विकीपीडिया से लिंक लूं जो कि ऑथेंटिक रहे, रिलायबल रहे, ट्रस्टेड रहे, किसी का कुछ लॉस ना हो। फिर भी मैं आपको ये बता भी देती हूँ कि मैंने लिंक यहाँ से लिया है, इस जगह से लिंक आपको लेना है, सो दैट आपको भी आगे कभी भी ऐसा लिंक लेना हो तो किसी भी वेबसाइट का, तो आपको पता हो कि ये तरीका है सही वेबसाइट की लिंक तक पहुंचने का, क्योंकि गलत विज्ञापन बहुत सारे फैले रहते हैं। तो nehuti.samarth.edu.in ये गूगल सजेस्ट करा, मुझे सही लगा। इस पे गूगल पे जो आया है लिंक, वही लिंक इसमें भी दिया हुआ है ना, nehuti.samarth.edu.in जो इनके वेबसाइट के विज्ञापन में दिया हुआ है पेज नंबर 1 पे, वही लिंक यहाँ पे गूगल ने भी सजेस्ट किया सेम, है ना। तो इसलिए ये लिंक आप ले सकते हैं और इस पे जाके फिर सबसे पहले तो अगर रजिस्टर करने बोल रहे हैं तो रजिस्टर कर लीजिए, और अगर रजिस्टर करना, हाँ रजिस्टर न्यू अकाउंट बोला है तो न्यू अकाउंट बना लीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। फीस के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि फीस जो है ना, फॉर्म तो भरा नहीं मैंने। अगर आप फॉर्म भरते हैं, आपको लगता है कि फीस मांग रहे हैं तो मेंशन कर दीजिए, बाकी कैंडिडेट्स उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगर उनको फीस पेमेंट नहीं करनी होगी। तो जो भी रेड एस्ट्रिक वाला कॉलम है, रेड स्टार वाला, वो तो आपको भरना ही होगा, और बाकी जो है कैप्चा वगैरह ये तो भरना होगा। और बाकी जो है फिर जिसमें रेड स्टार नहीं है, तो वो अगर आपने छोड़ दिया कॉलम तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।